हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशराज एजुकेशन हब। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 और हिस्ट्री सब्जेक्ट का 5 लेसन का ऑब्जेक्टिव मैंने करवा चुका था, जिसका रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा आप लोगों के द्वारा। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन 6 का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, कोलकाता। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कहा गया है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लंदन है। हमारा लंदन जो है सबसे बड़ा शहर इन चारों ऑप्शन में से। ऐसे नहीं कि सारे विश्व में से, ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लंदन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? वर्ग मतलब जाति, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, इनमें से सभी। तो श्रमिक वर्ग का शोषण क्या कि पूंजीपति के द्वारा किया गया, मतलब जो सबसे बड़े बिल्डिंग वाले थे या फिर बहुत पैसे वाले थे, तो वो शोषण करते थे। किसका? श्रमिक वर्ग यानी श्रमिक लोग का शोषण करते थे और उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेते। जैसे हमारे अंग्रेज क्या किए, खेत में जैसे नील की खेती करवाते थे, जिससे एक बार वहां खेती होगी तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हुई, तो श्रमिक लोगों का क्या किए? शोषण किए। तो ऑप्शन ये हमारा सही है। कहता है पूंजीपति वर्ग द्वारा क्या श्रमिक वर्गों का क्या हुआ? शोषण हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम मतलब होता है गांव। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन कहाँ होती है? गांव में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? तो गांव तो छोटा सा, वहां तो बहुत कम जनसंख्या होगी। कस्बा मतलब भी गांव होता है, नगर, महानगर। तो महानगर मतलब जैसे मुंबई महानगर है, तो वहां का सबसे ज्यादा घनत्व होगा या फिर नवादा का? तो ऑब्वियसली सी बात है, मुंबई का ज्यादा होगा। तो महानगर हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? कहता, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। आधुनिक काल में यानी मॉडर्न टाइम पीरियड में औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियल ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? किसके स्वरूप मतलब किसके टाइप पर गहन रूप से प्रभावित किया? यानी मॉडर्न काल, जो आज का समय चल रहा है, मॉडर्न पीरियड, जिसको हम लोग आधुनिक काल कहते हैं, उसमें औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियल एरिया को किसके स्वरूप में गहन रूप से प्रभावित किया है? शहर, गांव, कस्बा, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट। बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट। जो बच्चे नहीं जानते आगे जाकर पढ़ेंगे। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह वो ऐसे शहर को कहते हैं जहां पर कोई समुद्री जो जहाज होते हैं वहां पर आकर रुकते हैं, माल लोड होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है एक कंट्री से अदर कंट्री, उसे हम लोग पोर्ट कहते हैं, यानी बंदरगाह कहते हैं। तो शहर में या गाँव में या कस्बा में या बंदरगाह में आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण किसके स्वरूप में गहन रूप से किया? प्रभावित किया। तो शहर को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, एक प्रतियोगी एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक प्रतियोगी एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति यानी उद्यमी इंडस्ट्रियल प्रवृत्ति के लोग से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की लागू की गई है? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को क्या की गई है? लागू की गई है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के लोग यानी उस नेचर के लोग से प्रेरित एक मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था क्या की गई है? लागू की गई। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और आप लोगों को एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको आप जरूर देखें, लिखे या ना लिखे, लेकिन जब वन लाइनर आप लोगों के पास आएगा, वन लाइनर हिस्ट्री का, उसमें क्या रहेगा, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्लास 10 हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो उसका वन लाइनर उसमें टोटल रहेगा 100-150 टोटल चैप्टर से उसमें रहेंगे वन लाइनर रहेगा, फिर उसके नीचे उसका आंसर रहेगा। उसको आप लोग जरूर देखें और उसको आप लोग जरूर लिखिएगा। बहुत जल्दी वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसका पीपीटी रेडी हो रहा है, बिकॉज पीपीटी रेडी होने में बहुत सारा टाइम खपत होता है, तो इस चीज को आप लोग सपोर्ट करें थोड़ा सा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पटना का प्राचीन नाम नहीं है। यहाँ देखिए मार्केबल पॉइंट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है। इस चीज को मार्क कीजिए। जल्दी में ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ठीक है। कहता पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, राजगीर। तो कहता निम्नलिखित कौन सा प्राचीन नाम नहीं है? तो पाटलिपुत्र भी प्राचीन नाम है, कुसुमपुर भी नाम है, अजीमाबाद भी नाम है, तो राजगीर जो है प्राचीन नाम नहीं है। यानी प्राचीन मतलब होता है पुराना। प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना। प्राचीन मतलब होता है पुराना। कौन सा पुराना नाम नहीं है? तो राजगीर जो है अभी तो अपडेट चल रहा है, ये तो पुराना नाम नहीं है। पुराना नाम कौन है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद। और आप लोगों के लिए हिंदी का पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, ये सब अनेक शब्दों के लिए ये सब भी आप लोगों को बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। आप लोग भी उस चीज को देखेंगे। धीरे धीरे सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को उसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भूमिगत यानी भूमिगत का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझें। भूमि मतलब जमीन, गत, इस चीज को देखें। भूमि मतलब होता है जमीन, गत मतलब होता है गर्त, गर्त मतलब होता है अंदर। यानी भूमिगत रेल का विकास, यानी भूमि के अंदर अंदर चलने का रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कोलकाता में, पेरिस में, लंदन में, रोम में। तो कोलकाता में तो मतलब सबसे पहले चली थी मुंबई से थाने तक, लेकिन लंदन में जो था वो भूमिगत रेल का विकास हुआ सर्वप्रथम, यानी फर्स्ट टाइम में लंदन में क्या चला था? भूमिगत रेल, यानी भूमि के अंदर चली थी ट्रेन। तो वहां सबसे पहले क्या हुआ? लंदन में भूमिगत ट्रेन का सर्वप्रथम क्या हुआ? विकास। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी? क्वेश्चन को समझिए। सामंती व्यवस्था से भिन्न यानी अलग किस प्रकार की प्रवृत्ति, यानी किस प्रवृत्ति के लोग शहरी व्यवस्था में बढ़ी? प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी, शोषणकारी। तो प्रगतिशील जो है व्यवस्था बढ़ी सामंती व्यवस्था से भिन्न होकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो विस्तृत क्षेत्र जो है क्या है? आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर की टाइप है। विस्तृत मतलब फैला हुआ, विस्तृत का मतलब होता है फैलाव। विस्तृत क्षेत्र यानी फैलाव एरिया क्या है? आधुनिक व्यक्ति के लिए वो शहर के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी? लंदन में जो है अनिवार्य मतलब होता है जरूरी। अनिवार्य मतलब क्या होता है? जरूरी। लंदन में जरूरी प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? यानी ये जरूरी है पढ़ने के लिए सारे लोगों के लिए, वो लंदन में किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1861 में, 1870 में, 1902 में, 1905 में। तो 1870 में जो थी लंदन में अनिवार्य यानी जरूरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ये लोगों को मिलनी ही चाहिए, ये 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1810 से 1880 तक लंदन में आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? क्वेश्चन को फिर से समझिए। 1810 से 1880 तक, 1810 से 1880 तक, ठीक है, लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर, 10 लाख से
बढ़कर यानी अप ऊपर बढ़कर कहां तक पहुंची थी? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? तो 40 लाख पहुंची थी, 40 लाख पहुंच गई थी, ठीक है। 40 लाख इंक्रीज हो गई थी, यानी 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख थी। तो 1810 से पहले 10 लाख आबादी थी, तो 1810 से 1880 तक आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया था? 40 लाख। कहाँ का? लंदन का आबादी। तो ऑप्शन बी सी हमारा क्या है? सही है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि 1810 से 1880 तक, यानी 1810 तक क्या था? आबादी 10 लाख था, उससे 1810 से 1880 तक कितना पहुंच गया? आपका 40 लाख आबादी पहुंच गया, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन में भूमिगत रेल सर्वप्रथम लंदन में आरंभ हुआ। अब क्वेश्चन आ गया कि भूमिगत रेल लंदन में कब आरंभ हुआ था? 1763, 1787, 1863, 1887। तो 1863 में क्या हुआ था? भूमिगत रेल का विकास हुआ सर्वप्रथम। तो क्वेश्चन यहां से समझ में आया कि सर्वप्रथम, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले कहां रेल चली थी? अंडरग्राउंड, भूमिगत में। तो सबसे पहले कहां चली थी? लंदन में। और कब चली थी? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कहां चली और कब चली भूमिगत रेल? तो क्वेश्चन ऐसे पूछ, तो लंदन, ऐसे भी पूछ सकता है लंदन, क्या पूछ देगा? 1863, और यहां सेम चीज लिख देगा 1860, और फिर सेम चीज लेगा। 4 ऑप्शन देगा, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। लंदन में सर्वप्रथम चली थी और 1863 में चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1832, 1838, 1848, 1881। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में प्रारंभ हुआ था, इंग्लैंड में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग के लोग, यानी कौन सा समाज में रहने वाले वो लोग, वे वर्ग के लोग बुद्धिजीवी, यानी मतलब मानसिक रूप से बुद्धि हो, उनके पास हर चीज कार्य करने की कुशल क्षमता हो, किस रूप में उभर कर आए? उद्योगपति वर्ग के लोग, या फिर पूंजीपति वर्ग के लोग, या फिर श्रमिक वर्ग के लोग? तो मध्यम वर्ग के लोग क्या हुए? उभर कर आए सामाजिक वर्ग से बुद्धिजीवी वर्ग की ओर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अजातशत्रु, उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो पाटलिपुत्र उदयीन के समय में मगध की राजधानी बनी। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र यानी पटना की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी। ऑप्शन ए क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1757, 1764, 1786, 1857। तो 1786 में पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। तो पटना में जो गोल घर है उसका निर्माण 1786 में करवाया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? अंग्रेज यात्री एक था, वो राल्फ फिच उनका नाम था। क्या था नाम? राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? 1856, 1857, 1858, 1859। तो 1856 में कौन अंग्रेजी यात्री कौन किया था? राल्फ फिच। ये अंग्रेजी क्या था? यात्री था। इन्होंने पटना की यात्रा किया था। तो 1856 होगा ऑप्शन। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। सिख गुरु गोविंद जी का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन ए क्या है? सही है।
किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? रूसी, अमेरिकी, यूरोपीय, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें यूरोप का बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। तो रुझान मतलब क्या होता है? झुकाव, उसके प्रति झुकाव। जैसे कोई लड़का को अपने प्रेमिका के प्रति झुकाव होता है तो उस चीज़ के प्रति उसका रुझान है, यानी उसके प्रति चाहत है, और उसको हम लोग उसका नाम देते हैं लव। दैट इज नॉट लव, दैट इज अट्रैक्शन। तो उसका रुझान होता है उसके प्रति। तो कहता है किन देशों में नगरों के प्रति क्या है? रुझान देखा जाता है? रूसी, अमेरिकी, यूरोपीय। तो यूरोपीय के प्रति ज्यादा रुझान देखा जाता है। रुझान मतलब समझ रहे हैं, इस चीज को समझिए। रुझान मतलब होता है झुकाव। जैसे एक माँ को अपने बेटे के प्रति झुकाव होता है, चाहे बेटा गलत हो या सही हो, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता उस माँ को, लेकिन उसके प्रति रुझान होता है, एक झुकाव होता है। सारी दुनिया छोड़ देती लेकिन माँ नहीं छोड़ती। अगर आप गलत भी कर रहे हैं तो माँ कहती है चल ठीक है, मेरा बेटा है, सुधर जाएगा, इतना करके। तो उसको एक रुझान है, बस यही सब उसके लिए इम्प्लीमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? लंदन जो है भारी संख्या में किसे आकर्षित करने के लिए सफल हुआ? यानी प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ लंदन भारी संख्या में। अब प्रवासी किसे कहते हैं? जो एक देश से दूसरे देश जाकर बस जाते हैं, उसे हम प्रवासी कहते हैं। तो लंदन भारी संख्या में क्या हुआ? आकर्षित हुआ। और एक बात आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिएगा, पिछला वीडियो जो था ना, तो उसमें ये था, ये इसी था, यस राज तो सही लिखा, एजुकेशन भी सही लिखा हुआ है, हब भी सही लिखा है, बट ना उस टाइम पे ना एजुकेशन गलत लिखा होता। आप लोग पिछला वीडियो अगर जाकर देखें तो पता चले, मेरे से टाइपिंग में एरर हो गया था, एडुकेशन CATION, तो उसमें ओ गायब था। तो इस चीज के लिए हम सॉरी, ठीक है। ये चीज मार्केबल था बट ये कॉमन एरर था, इस चीज को होना नहीं था, तो आप लोग सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका, लंदन, रूस, भारत। तो आधुनिक शहर, अब इस चीज को समझिए। आधुनिक शहर का मतलब, कहने का मतलब, हाँ सब चीज भरपूर, क्या मतलब जो आधुनिक समय में आज हम लोगों को मिलता है, फोन, लैपटॉप, PC, ये सब वगैरह, खाना पीना, रहना, हर चीज का व्यवस्था, तो उसे हम लोग आधुनिक कहते हैं। यानी कहने का मतलब सोशल चीजें यूज करना, जैसे गांव की तरफ नहीं शहर की तरफ भागना, सब चीज का औद्योगिकीकरण का उभार आना। तो लंदन में सबसे पहले क्या हुआ? उदय हुआ, यानी प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इतना तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो आने तक का इंतजार करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।